अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर और उस पर तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी बादशाह जो हैं शाह सलमान, उनको टेलीफोन किया है और ज़राए या मीडिया के मुताबिक इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी शाह सलमान पर यह जोर दिया, उनसे दरख्वास्त की या जोर देकर कहा कि आप भी इसराइल को फौरी तौर पर तस्लीम कर लें और इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर लें। इस पर मुबैना तौर पर शाह सलमान ने कहा है कि जब तक इस फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती, फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, तो सऊदी अरब अपने पुराने मौक़िफ़ पर खड़ा रहेगा। याद रहे कि जब यूएई ने इसराइल के साथ मुआहदा किया, जिसको तारीख़ी मुआहदा कहा जा रहा है, उसके बाद तासुर ये था कि शायद अब जोक दर जोक लाइन में, कतार में खड़े होकर अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अगरचे इस मुआहदे को की पजीराई की गई बहरीन की जानब से, इस मुआहदे की पजीराई की गई ओमान की जानब से, और यही कयास था कि अब सऊदी अरब, बहरीन और ओमान भी फौरी तौर पर इसराइल के साथ कोई मुआहदा करेंगे या इसराइल को तस्लीम करने का या उसके साथ सफारती तल्लुकात कायम करने का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यूएई ने, मैं दो बातें हैं, एक तो ये है कि सदर ट्रंप ने सऊदी जो शाह फरमान, जो सऊदी फरमाबरवा हैं शाह सलमान, उनको क्यों फ़ोन किया, और दूसरी बात यह है कि यूएई ने इतनी उजलत में ये मुआहदा इसराइल के साथ क्यों किया। पहले मैं आता हूँ यूएई ने ये मुआहदा क्यों किया। इस वक्त यूएई को अगर रीजन में किसी भी मुल्क से अगर ख़तरा है तो सबसे पहले ईरान, और दूसरा महसूस वो करते हैं, और दूसरा मुल्क है तुर्की। तुर्की से वो ख़तरा महसूस नहीं करते, बल्कि तुर्की ने खुलेआम सरेआम यूएई को धमकी दे रखी है। तुर्क वज़ीर दिफा ने हाल ही में अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू में यूएई को बड़ी संगीन नताइज की धमकी दी थी कि हम आपको देख लेंगे और आपसे एक एक आपके अमल का हिसाब चुकाएंगे। और ये भी कहा था कि यूएई को कि आप एक बहुत मामूली और छोटी रियासत हैं तुर्की के मुकाबले में। इस वजह से वो दे फील थ्रेटन्ड बाय दीज टू कंट्रीज लाइक टर्की एंड ईरान, और उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया था, दरख्वास्त की थी कि अमेरिका अपने जदीद तरीन तैयारे F-35 यानी F-35, जो जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में F-16 है, वो F-35 तैयारे यूएई को फरोख्त करे। याद रहे कि ये तैयारे अमेरिका के बाद दुनिया में सिर्फ एक मुल्क के पास हैं और वो है इसराइल। जबकि इसराइल ने अमेरिका की जानब से F-35 तैयारों की यूएई को फरोख्त की मुखालफत की थी, और अब यूएई ने मुबैना तौर पर जब ये डील की है तो इसमें ये इसराइल से ये बात मनवाई कि अगर हम अमेरिका से तैयारे खरीदें तो आप इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक इसराइल ने यूएई को F-35 तैयारों की फरोख्त की हमायत नहीं की है, और ये दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं। अगर ये तैयारे यूएई को हासिल हो जाते हैं तो यूएई की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। याद रहे कि तुर्की ने यूएई पर यह इल्ज़ाम आयद कर रखा है कि यूएई ने लीबिया में उस बेस पर हमला किया है जहां पर तुर्की की हमायत याफ्ता हुकूमत के फौजी थे। इसी के साथ साथ तुर्की के यूनान के साथ भी कोई इश्यूज चल रहे हैं, और वहां पर भी सुनने में यह आया है कि यूएई ने अपने तैयारे भेजे हैं और तुर्की इस बात से सख्त नालान है। ये तो रीजनल सूरत हाल होगी। डील की वजह मैंने आपको बताई, और भी बहुत सी वजूहत हैं। लेकिन अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने शाह सलमान को क्यों फ़ोन किया, वो उजलत में क्यों है? इसलिए कि इस साल नवंबर में अमेरिकी सदारती इंतखाबात हैं। अब इस इंतखाबात से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सदारती इंतखाब से पहले
इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो बहुत नीचे है, और उनके जो हरीफ हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी वो जो बाइडन, जो कि पहले अमेरिकी नायब सदर भी रह चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफ़ी ऊंचा है। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ये चाहते हैं एक किस्म की इंतखाबी मुहिम के तौर पर कि किसी न किसी तरह सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो वो अमेरिका के अंदर कहेंगे कि देखा, मिडल ईस्ट में इससे बड़ी तारीखी कामयाबी किसी अमेरिकी सदर ने नहीं समेटी कि दो अहम तरीन रीजन के अहम तरीन मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, और ये खिते में अमन के क़याम के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इस चीज़ को कैश करवा के अपने इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के अंदर से जो उनकी काउंसिल है, जो उनकी आप ये कह लें कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जहाँ पे रुजत पसंद जो लोग बैठे हैं, जो कि अपने बादशाह को मुंतखब करते हैं, एक बादशाह की वफात के बाद वो काउंसिल नए बादशाह को मुंतखब करती है। ज़रूरी नहीं कि वली अहद ही बादशाह बने, तो वो काउंसिल बड़ी ताकतवर है, और उस काउंसिल में उसकी अक्सरियत आप ये समझ लें कि बल्कि इत्तफाक के राय से उस काउंसिल का ये कहना है कि इसराइल को तस्लीम करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा इसराइल को तस्लीम करने उस वक्त तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक इसराइल फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत नहीं बना देता, और जो मकबूजा इलाके उनको खाली नहीं कर देता। अलबत्ता गुज़श्ता चंद दिनों में हमने देखा है कि सऊदी अरब ने इसराइली तैयारों के लिए, इसराइल से आने और जाने वाले तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को खोल दिया है, जबकि हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क कतर और ईरान के लिए आज भी फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी है, यानी वो इन दो ममालिक के तैयारे सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सदर ट्रंप को मुबैना तौर पर ये जो दो टोक जवाब मिला है, ये शाह सलमान की जानिब से मिला है। लेकिन अगर ये मामला मोहम्मद बिन सलमान यानी उनके साहबजादे, जो कि इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस या वली अहद है, अगर ये मामला उन तक जाता तो शायद वो सदर ट्रंप को कोई मुस्बत पैगाम देते, क्योंकि सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, जो कि सदर ट्रंप के मुशीर ख़ास भी हैं और ख़ुद यहूदी हैं, उनके बड़े दोस्ताना तल्लुकात हैं MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अब मोहम्मद बिन सलमान सबको मालूम है कि वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ फ़ौरन अच्छे तल्लुकात उस्तवार किए जाएं, और जो उनका एक मंसूबा था नियाम सिटी, वो उसमें भी इसराइली इन्वेस्टमेंट चाहते थे। और खैर अब तो वो कटाई का शिकार है, तत्ल का शिकार है कि इस वक्त तो सऊदी अरब भी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। खैर वो बात किसी और तरफ चली गई। मेरे कहने का मकसद ये है कि UAE ने इसराइल को तस्लीम करने में इसलिए उजलत बरती कि उसको अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे चाहिए थे, जो कि शायद उनका इम्कान पैदा हो गया कि अब इसराइल अगर हिमायत नहीं कर रहा तो मुखालफत भी नहीं करेगा। दूसरी जानब UAE का जो उनके साथ जो तजारती रवाबत हैं वो बढ़ेंगी, इसराइली कंपनियां UAE में और दुबई में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और सऊदी अरब ने फ़िलहाल इस बात पर, जिसे कहते हैं, इस बात को, अमेरिकी इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया। और जाहिर है अगर सऊदी अरब नहीं करेगा तो बहरीन या ओमान या किसी एक आध मुल्क आइंदा चंद हफ्तों में अगर इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर देता है तो इससे हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।